हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। चतुर्भुज और उसके प्रकार। चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज होता है, ठीक है, जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिया गया है PQRS, ये क्या है? ये एक चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं कौन सी हैं? 4 भुजाएं PQ भुजा हो गई, QR भुजा हो गई, RS है और SP है। इसके 4 कोण हैं, कोण P हो गया, कोण Q हो गया, कोण R है और कोण S है। PS और QR, अब देखिए PS और QR, ये PS है, अगर आप देखें तो ये PS और ये QR, ये जो है विपरीत भुजाओं के जोड़े हैं, ठीक है। दूसरा जोड़ा कौन सा रहेगा? दूसरा जोड़ा अगर हम देखें तो PQ और SR, ये जो है एक दूसरे के विपरीत भुजाओं के क्या हैं? जोड़े हैं। PQ और QR अगर देखें, इसमें आसन भुजाओं के 4 जोड़े अगर हम देखें तो देखिए PQ, इसके आसन भुजा कौन सी हो जाएगी? QR। एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा जोड़ा अगर हम देखें तो दूसरा जोड़ा कौन सा हो जाएगा? देखिए दूसरा जोड़ा है QR का और RS का, ये दूसरा जोड़ा हो गया। तीसरा जोड़ा अगर हम देखें तो RS और SP का। अगला जोड़ा अगर हम देखें तो ये देखिए SP और PQ का, ये जो है क्या है? ये आसन भुजाओं के 4 जोड़े हो गए। अब अगर हम इसमें विपरीत कोण की बात करें तो जो कोण P है वो कोण कोण P कोण R के विपरीत है, और कोण S जो है वो कोण Q के विपरीत है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत कोण हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत कोण हैं। आसन्न कोण जो है इसमें कौन से हो जाएंगे? आसन्न कोण P और Q एक दूसरे के आसन्न हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, एक ही लाइन पे हैं, आसन्न कोण हैं। Q और R एक दूसरे के आसन्न हैं। R और अगर हम बात करें S एक दूसरे के आसन्न हैं, और S और P जो है एक दूसरे के आसन्न हैं। यानी एक लाइन पे ये 2 हो गए, अगली पे ये वाला हो गया, उससे अगली पे ये वाला, ठीक है, और उससे अगली लाइन पे ये वाला और ये वाला। इस तरह से ये क्या है? आसन्न कोण है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए सबसे पहला है आयत। आयत के अंदर क्या होता है? सभी 4 कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के। तो ये सारे के सारे जो कोण हैं ये 90 डिग्री के हैं, और विपरीत भुजाएं जो हैं इसके अंदर बराबर होती हैं। आयत के अंदर विपरीत भुजाएं, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद है वर्ग। सभी चारों भुजाएं वर्ग के अंदर बराबर होती हैं। सभी चारों जो कोण हैं बच्चों वो भी इसके अंदर क्या होते हैं? बराबर। जैसे DCBA, चारों के चारों कोण कितने के? 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है समानांतर चतुर्भुज। इसके अंदर विपरीत भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समानांतर होती हैं, यानी ये आप कहीं तक भी आगे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो यानी एक दूसरे आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं एक दूसरे के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंदर सभी चारों भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। सभी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। उसके बाद है समलंब चतुर्भुज। विपरीत भुजाओं की इसमें एक जोड़ी क्या है? समानांतर है, ठीक है। समलंब में देखिए, समलंब और समानांतर में यही अंतर है। समानांतर में तो दोनों ही विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। समलंब में केवल एक जोड़ा समानांतर रहेगा। जैसे देखिए ये इसके समानांतर है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी, इसलिए ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है। लेकिन ये जो है एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए ये क्या हो गई? समलंब चतुर्भुज हो गई। विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी इसमें क्या रहेगी? समानांतर रहेगी। अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम करेंगे। देखिए मिलान करना है सबसे पहले आपको।
सभी 4 कोण बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। तो 4 कोण बराबर और 90 डिग्री के किस में होंगे, वर्ग में होते हैं, तो इसके साथ आप इसको मैच कर देंगे। दूसरा, सभी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों भुजाएं जिसमें बराबर होती हैं उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, तो इसके साथ आप इसको मैच कर देंगे। तीसरा है, विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समानांतर है, तो विपरीत जो भुजाएं हैं उनकी एक जोड़ी जो है वो क्या है, समानांतर है। एक जोड़ी तो वो क्या होती है बच्चों, समलंब चतुर्भुज होती है। और विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर किस में होंगी, समानांतर चतुर्भुज में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, दिए गए त्रिभुज चतुर्भुज का नाम दें और लिखें। इसके आसन्न भुजाएं और आसन्न कोण के बारे में आपको लिखना है। तो आप जो है इसको देखिए स्टूडेंट्स, इसको नाम देंगे, इसको नाम आप ऐसे ही देंगे P, Q, R और S। ठीक है, अगर आप नाम उल्टे कर दोगे तो फिर आपका आंसर जो मैं अब बताऊंगी वो फिर गलत हो जाएगा। तो P, Q, R और S ये जो है आप इस चतुर्भुज को नाम देंगे। अब हम इसकी आसन्न भुजाएं और आसन्न कोण जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए आसन्न भुजाएं और फिर डाल लीजिए आसन्न कोण। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे PQ और QR ये जो है एक दूसरे के आसन्न हैं। QR और RS और SP और PQ आसन्न भुजाओं के 4 जोड़े हैं। ठीक है, तो PQ और QR और RS और SP और PQ आसन्न भुजाओं के क्या हैं, 4 जोड़े हैं। तो हमने समझ लिया बच्चों PQ QR, ठीक है ना। दूसरा जोड़ा QR और RS, तीसरा जोड़ा RS और SP, चौथा जोड़ा SP और PQ, ये हो जाएंगे। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर आसन्न कोण जो है वो यहाँ पर कौन से रहेंगे। तो आसन्न कोण जो है वो कौन से रहेंगे, देखिए तो यहाँ से आप आसन्न कोण लिख देंगे। तो कोण P और कोण Q एक दूसरे के आसन्न हैं, कोण Q और कोण R, कोण R और कोण S और P, ठीक है, ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के आसन्न हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। सो आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।